जेजेपी उनका तो दायरा ही बहुत सीमित है और उनकी विचारधारा भी धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है और वो अभी भी उस पुराने जमाने के ख्यालों में खोए हुए हैं। और ये देश नौजवानों का है, ये देश नौजवान का भविष्य तय करने के लिए है। इस देश का नौजवान देश का भविष्य तय करने के लिए है। ये पुरानी वोट बैंक की राजनीति देश की युवा पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर सकती। आज मैं सुबह देख रहा था, मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ कि आज मोदी यहां सभा करेंगे, अमित शाह यहां सभा करेंगे, राजनाथ सिंह यहां सभा करेंगे, मनोहर लाल खट्टर यहां सभा करेंगे, वीके सिंह जी यहां सभा करेंगे, हेमा मालिनी यहां करेगी, सन्नी देओल यहां करेगा। साथियों, इनके पास तो 75 प्रचारक होंगे, मेरे पास तो ये शायद हरियाणा की 2.5 करोड़ की जनता है, हमारे ताऊता ये मेरे प्रचार करेगी। आज इनके पास मोदी है, शाह है, उनसे पूछो तो सही कि चुनाव में तो मोटा भाई छोटा भाई प्रचार करने आ गए, मगर 5 साल कहां थे। आज पहली बार प्रधानमंत्री को युवा की सोच जागी। अभी भाषण दे रहे थे, उसमें कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, युवा तो बीजेपी के साथ है, हमने युवाओं का इतना किया। मोदी जी, आपने तो 28% बेरोजगारी युवाओं के सर पे चेपने का काम किया। आज ये मोटा भाई छोटा भाई देशभक्ति की बात करते हैं। साथियों, कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, हमने पुलवामा में अटैक कर दिया। आज तो ये हालत है, खट्टर के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा। मैं हल्के में घूम रहा था, होर्डिंग भी देखे तो होर्डिंग पे विधायिका की और मोदी की फोटो चेपी हुई है। इनका तो ये हालात है कि जहां चले जाओ ये बीजेपी के अंधभक्त क्या बोलते हैं, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। साथियों, ये न्यूज है वालों से पूछने का काम तो करो, चुनाव हरियाणा का, मुद्दा कश्मीर का क्यों, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की क्यों। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हम सबसे ऊंचे नेता, मेरे मित्र दुष्यंत चौटाला जी, आज एक मन बना लो और खास तौर पर दिल्ली देहात से आग्रह करूंगा, आज आपको परिवर्तन की जरूरत है। इस ग्रामीण अंचल को खुशहाल बनाने की जरूरत है। दिल्ली के अधिकतम इलाके के अंदर रिहायशी कॉलोनियों को पक्का करने की जरूरत है और उसके लिए एक एक साथी अपने आप को मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाने का काम करे। एक जमाना था जब देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के तौर पे गिने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता था। वो जब भी अपने देश भारत या विदेश की सरजमी पर भाषण देते, मोदी मोदी के नारे लगने लगते। ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला देश में ऐसा कोई सशक्त नेता नहीं, मगर हरियाणा का एक उभरता नेता आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है। यह नेता और कोई नहीं बल्कि यह नेता हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला। जिस दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के बारे में खुद चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका दायरा और विचारधारा
संकुचित है, वही प्रधानमंत्री आज खुले मंच पर सबको छोड़कर दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाकर उन्हें सबसे ऊंचा नेता और अपने मित्र की संज्ञा देते हैं। उसने इस बात को साबित कर दिया है कि जिन्हें टोलियों की पार्टी करार दिया जाता था, आज उसी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह कहने पे मजबूर कर दिया कि हम में सबसे ऊंचा नेता दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला वो नेता है जिनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी कुर्सी नहीं बल्कि हरियाणा के लोग घंटों खड़े होकर सभाओं में सिर्फ उनका भाषण सुनने जाते हैं। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सभाओं पर शब्दों का प्रहार किया था और ठीक दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर शब्दों का करारा जवाब दिया था। आइए आपको सुनाते हैं उस दौरान कैसे चुनावी जंग मची थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला के बीच। जेजेपी उनका तो दायरा ही बहुत सीमित है और उनकी विचारधारा भी धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है और वो अभी भी उस पुराने जमाने के ख्यालों में खोए हुए हैं। और ये देश नौजवानों का है, ये देश नौजवान का भविष्य तय करने के लिए है। इस देश का नौजवान देश का भविष्य तय करने के लिए है। ये पुरानी वोट बैंक की राजनीति देश की युवा पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर सकती। आज मैं सुबह देख रहा था मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ कि आज मोदी यहां सभा करेंगे, अमित शाह यहां सभा करेंगे, राजनाथ सिंह यहां सभा करेंगे, मनोहर लाल खट्टर यहां सभा करेंगे, वीके सिंह जी यहां सभा करेंगे, हेमा मालिनी यहां करेगी, सन्नी देओल यहां करेगा। साथियों, इनके पास तो 75 प्रचारक होंगे, मेरे पास तो ये शायद हरियाणा की 2.5 करोड़ की जनता है, हमारे ताऊता ये मेरे प्रचार करेगा। आज इनके पास मोदी है, शाह है, उनसे पूछो तो सही कि चुनाव में तो मोटा भाई छोटा भाई प्रचार करने आ गए, मगर 5 साल कहां थे। आज पहली बार प्रधानमंत्री को युवा की सोच जागी। अभी भाषण दे रहे थे, उसमें कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, युवा तो बीजेपी के साथ है, हमने युवाओं का इतना किया। मोदी जी, आपने तो 28% बेरोजगारी युवाओं के सर पे चेपने का काम किया। आज ये मोटा भाई छोटा भाई देशभक्ति की बात करते हैं। साथियों, कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, हमने पुलवामा में अटैक कर दिया। आज तो ये हालत है, खट्टर के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा। मैं हल्के में घूम रहा था, होर्डिंग भी देखे तो होर्डिंग पे विधायिका की और मोदी की फोटो चेपी हुई है। इनका तो ये हालात है कि जहां चले जाओ ये बीजेपी के अंधभक्त क्या बोलते हैं, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। साथियों, ये न्यूज है, न्यूज वालों से पूछने का काम तो करो, चुनाव हरियाणा का, मुद्दा कश्मीर का क्यों, ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी की क्यों। मगर समय जिस तेजी से बदल रहा है उसका अंदाजा आज के तमाम घटनाक्रमों को देखकर लगाया जा सकता है। जो जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव में लड़ रही थी, आज वही जेजेपी भारतीय जनता पार्टी की मित्र पार्टी है। और यही कारण है कि जब दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार का समय आया तो दुष्यंत चौटाला खुद बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला ने एक साथ एक मंच को साझा किया। और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला को संबोधित किया, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब राजनीति बदल रही है और दुष्यंत चौटाला का कद भी बढ़ रहा है। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।